नमस्कार, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने कल राष्ट्रीय आपात के बारे में बात की थी और राष्ट्रीय आपात जो कल क्लास हुई थी उससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो आप कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से हम तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं और हम आपकी बात को कहीं ना कहीं सुनेंगे और फिर उस पर कहीं ना कहीं डिस्कस करके आपको एक वीडियो के माध्यम से आपको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। कल हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात क्या है, राष्ट्रीय आपात कैसे लगता है, राष्ट्रीय आपात का ऐलान कौन करता है, राष्ट्रीय आपात जब लगता है तो संसद द्वारा अनुमोदन कितने माह के अंदर होना आवश्यक है या कितने दिन के अंदर होना आवश्यक है। जब संसद अनुमोदन कर देगी तो एक बार में राष्ट्रीय आपात का समय कितने दिन के लिए बढ़ाया जाएगा या कितने माह के लिए बढ़ाया जाएगा, और अगर संसद अनुमोदन नहीं करेगी तो राष्ट्रीय आपात कब समाप्त होगा। यदि राष्ट्रीय आपात 6 माह बाद समाप्त हो रहा है तो क्या फिर से संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता पड़ रही है। ये सारी बातें हम लोगों ने कल राष्ट्रीय आपात में जानी थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का कहीं ना कहीं हम लोगों ने कल अध्ययन किया था। आज हम लोग कहीं ना कहीं उसके अगले कहीं ना कहीं पड़ाव की बात करेंगे। तो नया सेशन हमारा कहीं ना कहीं फिर से उसी के आगे का है, अनुच्छेद 356। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया राष्ट्रपति शासन। मैंने बोला था कि बहुत सरल कहीं ना कहीं लैंग्वेज में हम आपसे कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे और समझाने का पूरा प्रयास रहेगा। बहुत सरल से सरल लैंग्वेज में कहीं ना कहीं इसको हम बताएंगे। जैसे हमने बोला राष्ट्रपति शासन क्या होता है, अंतर तो अब आप धीरे धीरे समझ ही गए होंगे। राष्ट्रीय आपात में और राष्ट्रपति शासन में दोनों में अंतर आपने कहीं ना कहीं क्लियर किया होगा, और जो डाउट रहे होंगे राष्ट्रपति शासन से वो अभी आपकी क्लास में यहाँ पर कहीं ना कहीं क्लियर होते हुए दिखाई देंगे। तो मैंने बोला भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब है और राष्ट्रपति शासन क्या होता है और राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो संसद द्वारा अनुमोदन कितने दिन के अंदर आवश्यक होता है। संसद द्वारा अनुमोदन अगर हो जाता है तो एक बार में कार्यकाल कितने समय के लिए राष्ट्रपति का कहीं ना राष्ट्रपति शासन का बढ़ेगा, और अगर एक बार में संसद ने अनुमोदन कर दिया है तो कार्यकाल जो है 6 माह के लिए अगर बढ़ जाता है तो ऐसे 6 माह करके हम कितने समय तक कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन के माध्यम से कहीं ना कहीं राज्य को कहीं ना कहीं हम लोग चला सकते हैं। इस पर हम लोग कहीं ना कहीं चर्चा करने वाले हैं। जैसे मैंने बोला कि राष्ट्रपति शासन संविधान में हमारे स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं वर्णन दिया गया है कि यदि कोई राज्य सरकारें, क्योंकि संघ और राज्य को जब हम लोगों ने पढ़ा है तो संघ और राज्य की जब दोनों की तुलना करते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में हमें संघ को हम जब देखते हैं, संघ हमारा थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है और राज्य जो है हमारा कमजोर दिखाई देता है। क्यों हमारा संघ शक्तिशाली इसलिए दिखाई देता है कि अगर राज्य कभी भी संविधान में वर्णित विषयों का उल्लंघन करता है, संविधान में वर्णित विषयों का उल्लंघन करता है, उसके अनुरूप कार्य नहीं करता है, तो यहां पर राज्य की शक्तियां सीमित करके कहीं ना कहीं इन सारी शक्तियों को राष्ट्रपति जो है अपने हाथों में ले लेता है। अर्थात इसी को हम लोग कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन कहते हैं। मतलब किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति का कहीं ना कहीं संपूर्ण कहीं ना कहीं हस्तक्षेप हो जाए, संपूर्ण राष्ट्रपति के नियंत्रण में सारी शक्तियां एक राज्य की आ जाती हैं, इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और राष्ट्रपति शासन किन आधारों पर लगाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है वो किन आधारों पर लगाया जाता है, तो राष्ट्रपति शासन जो है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में वर्णित है। अनुच्छेद 356 में हमारे यहाँ पर संविधान में क्या वर्णित है कि एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर, एक राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अर्थात कोई राज्य अपनी मनमानी कर रहा है, संविधान में वर्णित विषयों के आधार पर कार्य नहीं कर रहा है, अपने मनमाने ढंग से कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन राज्य कर रहा है, राज्य सरकारें उल्लंघन पे उल्लंघन करे जा रही हैं, तो राज्यपाल के लिखित आधार पर राज्यपाल लिख करके देगा कि साहब इस राज्य में इस राज्य में हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है, हमारे यहाँ पे जो सरकार राज्य की जो सरकार है, ये कहीं ना कहीं ये संविधान का उल्लंघन निरंतर करे जा रही है, इससे कहीं ना कहीं इस राज्य में कल को
को कहीं ना कहीं कोई अनहोनी होने की चांस या खतरा बढ़ रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से जब लिख करके राज्यपाल बोलेगा तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन का ऐलान करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में क्या दिया गया? राष्ट्रपति शासन दिया गया है। राज्यपाल जब लिख करके देगा राष्ट्रपति को तो अनुच्छेद 356 के तहत लिख करके देगा कि इस राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है, और इस राज्य में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता हो रही है तो यहां पर क्या, यहां पर आप राष्ट्रपति शासन को लगाइए। कहने का मतलब यह है कि जैसे संघ की कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो कौन है? राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का होता है निर्वाचन। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। और जब संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो ऐसी स्थिति में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? तो राज्य की कार्यपालिका का जो प्रमुख है वो है राज्यपाल। जो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है तो राज्यपाल का निर्वाचन नहीं होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर के आता है। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति द्वारा क्या, मनोनीत होकर के आता है। अर्थात कहीं ना कहीं जो संघ की कहीं ना कहीं कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है, वैसे एक राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है वो किसके पास निहित होती है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो होती है वो राज्यपाल के पास निहित होती है। लेकिन राज्यपाल जो है वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। जब राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है तो सीधी सी बात है कि संघ को एक राज्य की खबर देने का काम कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। अर्थात अगर राज्य में राज्य सरकार संविधान के तंत्र को नहीं मान रहा है, संविधान में वर्णित विषयों को नहीं मान रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या होगा? राज्यपाल राष्ट्रपति को लिख करके बताएगा कि यहाँ पर इस राज्य में कहीं ना कहीं राज्य सरकारें जो है अपनी मनमानी कर रही है, तो इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन का वर्णन दिया गया है। आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ भाई भारतीय संविधान में राष्ट्रपति शासन किन किन अनुच्छेदों में लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो है आपने पढ़ा अनुच्छेद 356, लेकिन अनुच्छेद 365 में भी राष्ट्रपति शासन कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में राज्यपाल लिख करके दे रहा है तब राष्ट्रपति शासन राज्य में लग रहा है, उसको संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जा रहा है। लेकिन अगर कोई भी संघ सरकार द्वारा, संसद द्वारा कोई विधि का निर्माण किया गया है, कोई कानून बनाया गया है और उस कानून का उल्लंघन अगर राज्य करता है या राज्य सरकार उस कानून का उल्लंघन करता है तो इसको भी संवैधानिक तंत्र की विफलता ही माना जाएगा। मतलब कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब आपस में दोनों सरकार कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल के नहीं होते हैं तो आपस में ज्यादातर क्या होता है कि केंद्र के द्वारा बनाए गए कहीं ना कहीं नियम और कानून राज्य नहीं मानता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के कहने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। मतलब प्रधानमंत्री के कहने पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब कोई राज्य केंद्र के द्वारा बनाई गई कोई विधि को अपने राज्य में नहीं लागू करता है, नहीं मानता है, केंद्र के द्वारा बनाई गई समस्त विधियों का पालन नहीं करता है, तो इसको भी संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। इसके आधार पर भी एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 365 के तहत। मतलब कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो राष्ट्रपति शासन किन अनुच्छेदों के तहत लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत और अनुच्छेद 365 के तहत। मतलब 356, तो 356 के तहत यहां पर क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यहां पर क्या दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यहां पर राष्ट्रपति शासन कहीं ना कहीं लगाने का बोला गया कि संविधान में कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन जो है वो अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 365 में परिभाषित किया गया है। संवैधानिक तंत्र की विफलता अगर होती है तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ये बोल रहा है कि अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगाया जाता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और राष्ट्रपति शासन किन आधारों पर लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन सिर्फ और सिर्फ संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर ही लगाया जाता है। वही बात जो भी मैंने बताई कि अगर कोई राज्य जो संविधान में वर्णित विषय उनका उल्लंघन करता है, अपने मनमाने तरीके से राज्य को चलाता है, तो इसको कहीं ना कहीं संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा और राज्यपाल के लिखित आधार पर एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो लगेगा उसको कहीं ना कहीं परिभाषित जो करने का काम कर रहा है
वो पहले से स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 355 में संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या है, ये इसको कहीं ना कहीं परिभाषित कर रहा है। कौन सा अनुच्छेद कर रहा है? अनुच्छेद 355, क्योंकि अनुच्छेद 355 में संवैधानिक तंत्र विफलता क्या है इसको स्पष्ट रूप से यहां पे पढ़ाएगा। और दूसरा यहां पर अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के कहने पर लगाया जाएगा। तो अनुच्छेद 355 को पहले स्पष्ट रूप से समझो, क्या कहना चाह रहा है अनुच्छेद 355? अनुच्छेद 355 ये कहना चाह रहा है कि प्रत्येक राज्य जो है ये संविधान के अनुसार कार्य करेगा। प्रत्येक राज्य जो है ये संविधान के अनुसार कार्य करेगा। अगर संविधान के अनुसार कार्य नहीं करता है तो उसे संविधान का उल्लंघन माना जाएगा, और संविधान का उल्लंघन अगर कोई राज्य करता है तो उसी को हम लोग क्या करेंगे? उसी को हम लोग संवैधानिक तंत्र की विफलता मानेंगे। मतलब स्पष्ट रूप से समझो, संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या होता है कि अगर कोई राज्य संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करता है, संविधान से कहीं ना कहीं हट करके कोई कार्य करता है, तो उसको कहीं ना कहीं संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 355 में परिभाषित कर दिया गया है। अनुच्छेद 356 में बोला गया है कि राष्ट्रपति शासन जो है वो संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर कहीं ना कहीं लगाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 356 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, तो कब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा? अनुच्छेद 356 के तहत जब लगाया जाएगा जब राज्यपाल, कौन? जब राज्यपाल लिख करके राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल क्या करेगा? लिख करके राष्ट्रपति को देगा। तब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 356 में क्लियर हुआ। अनुच्छेद 365 क्या कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 365 ये कहता है कि अगर कोई संघ सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोई विधि का निर्माण किया और राज्य उस विधि को अपने राज्य में लागू नहीं कर रही है या उस विधि को नहीं मान रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? प्रधानमंत्री के कहने पर एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अर्थात ये क्या कह रहा है? देखो, यदि राज्य केंद्र के निर्देशों का पालन करने में विफल हो, इसको भी संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। मतलब अगर केंद्र ने कोई निर्देश दिया है, केंद्र ने कोई कहीं ना कहीं कोई कानून बनाया है और उस कानून का पालन राज्य नहीं कर रहा है, तो उसको भी संवैधानिक तंत्र की विफलता ही माना जाएगा। इस आधार पर भी एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है? अनुच्छेद 365 के तहत। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? 365 और अनुच्छेद 356। संवैधानिक तंत्र की विफलता जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 355 में दिया गया है। कौन से अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 355 में दिया गया है। जैसे हमने कल की क्लास में हम लोगों ने जाना था राष्ट्रीय आपात के बारे में, ठीक वैसे ही हम लोग आगे राष्ट्रपति शासन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे हमने बात की थी कि संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है, तो जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लग जाएगा, तो वह राष्ट्रपति शासन जब लग जाएगा तो संसद द्वारा जो अनुमोदन होगा, तो वह कितने समय के अंदर होना अनिवार्य है। क्योंकि राष्ट्रीय आपात में आपने देखा था कि राष्ट्रीय आपात के ऐलान करने की तिथि से 30 दिन के अंदर, कितनी तारीख, कौन से, जिस तारीख से उसने कहीं ना कहीं ऐलान किया हो उस तारीख के 30 दिन के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक था। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति शासन के लिए यहां पर ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति शासन के लिए संसद द्वारा जो अनुमोदन होगा वह होगा कितने? 2 माह के अंदर। मतलब संसद द्वारा जो अनुमोदन किया जाएगा वो कितने दिन के अंदर होना आवश्यक है? 2 माह के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। मतलब राष्ट्रपति शासन जब लगेगा, तो राष्ट्रपति शासन जब किसी राज्य में लगता है तो संसद कितने दिन के अंदर अनुमोदन करे? संसद, हमारी जो संसद है वो 2 माह के भीतर अनुमोदन करे। और जब 2 माह के अंदर अनुमोदन संसद जब करेगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में यह होगा कि संसद जब अनुमोदन करेगी तो संसद अनुमोदन के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए कहीं ना कहीं लगाया जाएगा। कितने माह के लिए? 6 माह के लिए लगाया जाएगा।
और ऐसे 6 माह कर करके हम अधिकतम राष्ट्रपति शासन जो है एक राज्य में कितने समय के लिए, कितने दिनों के लिए, कितनी साल के लिए लगा सकते हैं? तो ऐसे 6 माह करके राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। मतलब आपने राष्ट्रीय आपात में जाना था कि राष्ट्रीय आपात में ऐसे 6 माह करके अनिश्चित समय के लिए राष्ट्रीय आपात का कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आपात को हम बढ़ा सकते थे, लेकिन राष्ट्रपति शासन को हम लोग ऐसे 6 माह करके अधिकतम कितने दिन के, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए ही सिर्फ और सिर्फ लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई विषम परिस्थितियां अगर पाई जाती हैं, कोई विषम परिस्थिति अगर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? कोई विषम परिस्थिति अगर पाई जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में क्या होता है? इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। वैसे हमने आपको क्या बताया? वैसे तो स्पष्ट है भाई कि सीधी सी बात है कि संसद अनुमोदन करेगी तो एक बार में कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ेगा और 6 माह करके अधिकतम 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? यदि राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है तो राष्ट्रीय आपात अगर लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति में कार्यकाल कितना होगा इसका? तो ऐसी स्थिति में इसका कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। क्या होगा? इसका कार्यकाल कितना? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। राज्य में अगर राष्ट्रीय आपात है, देश में राष्ट्रीय आपात है, बाहर आक्रमण या फिर ऐसी कोई स्थितियां रही होंगी या ऐसी हो जाती, राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। या यहां पर बोला है कि राज्य सरकार अगर नहीं अपने मसले सुलझा पाती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन एक राज्य में अधिकतम कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए लगेगा। और 3 वर्ष के लिए लगेगा तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? निर्वाचन होगा। और अगर निर्वाचन आयोग ये कह दे कि भाई अभी हम निर्वाचन कराने में अभी हम कहीं ना कहीं सक्षम नहीं है, अभी चुनाव होना संभव नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है? किसका? राष्ट्रपति शासन का। क्या बोल दे? या तो निर्वाचन आयोग। कौन? या तो निर्वाचन आयोग लिख कर दे दे या कह दे कि चुनाव कराना या निर्वाचन कराना, चुनाव कराना अभी असंभव है, चुनाव हो ही नहीं पाएगा, चुनाव कराना क्या है? असंभव है। तो ऐसी स्थिति में इसका कार्यकाल, राष्ट्रपति शासन का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य सीधा सा यही है कि ये क्या कह रहा है कि संसद द्वारा अनुमोदन कितने माह के अंदर आवश्यक है? 2 माह के अंदर आवश्यक है। वहां कितने दिन के लिए? राष्ट्रीय आपात में संसद द्वारा अनुमोदन 30 दिन के अंदर। और वहां पर क्या था कि जब संसद 30 दिन के अंदर संसद जब 30 दिन के अंदर जब कहीं ना कहीं अनुमोदन कर रही है तो वहां पर क्या एक बार में कार्यकाल कै दिन का या कितने महीने का बढ़ाया गया था? तो वहां पर एक बार में जब कार्यकाल बढ़ाया गया था तो 6 माह का बढ़ाया गया। यहां पर भी कितने, एक बार में जब कहीं ना कहीं कार्यकाल बढ़ाया जाएगा तो कितने? 6 माह के लिए कहीं ना कहीं कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। दोनों बराबर हैं। यहां पर अलग है कि जब राष्ट्रपति शासन होगा तो साधारण बहुमत से कहीं ना कहीं संसद का अनुमोदन चलेगा, साधारण बहुमत से चलेगा। लेकिन राष्ट्रीय आपात होगा तो विशेष बहुमत से संसद का अनुमोदन चलेगा। ध्यान रखना ये दोनों बातें। राष्ट्रीय आपात में साधारण बहुमत से संसद द्वारा अनुमोदन हो जाएगा और राष्ट्रीय आपात में विशेष बहुमत से कहीं ना कहीं अनुमोदन होगा। तो यहां पर ध्यान दो कि संसद द्वारा अनुमोदन 2 माह के अंदर होना चाहिए और संसद द्वारा जब अनुमोदन होगा तो दोनों सदनों के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा कहीं ना कहीं अनुमोदन मान लिया जाएगा। मतलब दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा साधारण बहुमत से पारित कर दे तो उस राज्य में क्या? राष्ट्रपति शासन माना जाएगा। अर्थात उस राज्य में राष्ट्रपति शासन का जो कार्यकाल होगा वो कितने माह के लिए? 6 माह के लिए कहीं ना कहीं लागू हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब संसद अनुमोदन होने के बाद में क्या राष्ट्रपति शासन जो होता है वो 6 माह के लिए कहीं ना कहीं लागू माना जाता है। और प्रत्येक 6 माह करके हम लोग अधिकतम इसको कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं? अधिकतम इसको हम लोग 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। विषम परिस्थिति में मैंने आपको बताया कि 2 विषम परिस्थितियां, एक तो विषम परिस्थिति है और एक विषम परिस्थिति है। ऐसी स्थितियां अगर आती हैं तो संसद का कहीं ना कहीं संसद का जो अनुमोदन अधिकतम जो है वो 6 माह करके और अधिकतम 3 साल तक कहीं ना कहीं लगवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर 1 साल और बढ़ाया जा सकता है अगर ये स्थितियां कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई देती हैं।
क्या राष्ट्रपति शासन जब लग गया है और राष्ट्रपति जब शासन लग जाएगा किसी राज्य में तो समाप्त कैसे होगा? राष्ट्रपति शासन क्यों? राष्ट्रपति शासन जब लग जाएगा किसी राज्य में तो समाप्त कैसे होगा? समाप्त होने के लिए क्या फिर से संसद द्वारा अनुमोदन कराना आवश्यक होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर हटेगा या राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त होगा तो क्या होगा? संसद द्वारा अनुमोदन कराने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति के कह देने मात्र से ही क्या होता है? संसद द्वारा कहीं ना कहीं अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। राष्ट्रपति के कह देने मात्र से क्या होता है कि उस राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त मान लिया जाता है। मतलब कि क्या अनुमोदन की आवश्यकता होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती है। अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति शासन को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति के कह देने मात्र से ही क्या होता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन समाप्त मान लिया जाता है। राष्ट्रपति बोलेगा और राष्ट्रपति ने बोला और राज्य में क्या हुआ? राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या माना जाएगा? समाप्त मान लिया जाएगा। कहने का तात्पर्य सीधा सा आपने अभी समझ लिया होगा कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो क्या स्थितियां बनती हैं और जब राष्ट्रीय आपात लगता है तो स्थितियां क्या बनती हैं। तो दोनों चीजें आप कहीं ना कहीं यहां पर स्पष्ट रूप से देख चुके हैं। तो जब राष्ट्रपति शासन लगेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पे क्या स्थितियां रही होंगी? कैसी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रशासनिक इकाइयां होंगी उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहाँ पर जो विधायी शक्तियां होंगी वो किसके पास निहित होंगी? अगर इस राज्य में कहीं ना कहीं किसी तरीके से कोई विधि की आवश्यकता पड़ गई या कोई कानून की आवश्यकता पड़ेगी तो अब इस राज्य के लिए कानून का निर्माण कौन करेगा? क्योंकि इस समय जब राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य की जो विधानमंडल होती है वो क्या होती है? वो तो काम करती नहीं है। और जब राज्य की विधानमंडल कार्य नहीं कर रही होती तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होते हैं? भंग होते हैं। और जब मुख्यमंत्री होगा ही नहीं तो विधि का निर्माण कौन करेगा? तो विधि का निर्माण कौन करेगा? तो सीधी सी बात है, ऐसी स्थिति में सारी शक्तियां किसके पास निहित होती हैं? तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है राष्ट्रीय आपात के समय, इसको भी समझते हैं कि राष्ट्रीय आपात के समय प्रभाव क्या पड़ता है कि राज्य की जो शक्ति होती है और कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। मतलब सीधी सी बात है कि जब संवैधानिक तंत्र ही विफल है आपके राज्य का तो आपको उस तंत्र को चलाने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या करो, कुर्सी छोड़ो और ये सारे तंत्र चलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति ने बोला कि हम अपने हाथों में ले लेते हैं। अर्थात आपके राज्य में अब जितने भी कार्य होंगे, जितनी भी कार्यपालिका संबंधी काम किए जाएंगे वो राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेगा। अपने अधीनस्थ के माध्यम से कहीं ना कहीं अब वहां पर उनको नियुक्त करके उस राज्य में कहीं ना कहीं संचालन करेगा। जैसे अपने अधीनस्थ कौन? राष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो राष्ट्रपति स्वयं तो शासन करने नहीं जाएगा वहां पर, तो राष्ट्रपति के जो अधीनस्थ हैं जैसे राज्यपाल है या उस राज्य का मुख्य सचिव होता है तो वो या फिर राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये दोनों व्यक्ति नहीं तो तीसरा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नामित करके कहीं ना कहीं उस राज्य में भेज सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो उस राज्य में समस्त कार्य जो है देखेगा कौन? उस राज्य में समस्त कार्य राज्यपाल देख सकता है या फिर सचिव या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नामित कोई एक व्यक्ति द्वारा उस राज्य में कहीं ना कहीं शासन को चलाया जाता है। मतलब जब मुख्यमंत्री ही कहीं ना कहीं सही ढंग से सरकार नहीं चला पाया, उसका मंत्रिपरिषद सही ढंग से सरकार नहीं चला पाया, तभी तो राष्ट्रपति शासन लगा है। तो राष्ट्रपति जब शासन लगेगा तो यहां पर क्या होता है? यहां पर पूर्ण रूप से क्या होता है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद क्या होता है? भंग होता है। इसलिए राष्ट्रपति यह निर्देशित करता है कि इस राज्य की समस्त विधायी संबंधी शक्तियां जो है वो संसद में निहित होंगी। कहां निहित हो जाएंगी? संसद में निहित हो जाएंगी। मतलब कि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति क्या होती है? राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो ऐसी स्थिति बनती है कि अब यहां पर किसी भी प्रकार से कोई विधि का निर्माण करना है, कोई कानून की आवश्यकता है या कोई भी काम होना है, इसके लिए कानून का निर्माण कौन करेगा? कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। अब यहाँ पर कानून जो बनाने का काम करेगा वो कौन करेगा? संसद कानून बनाने का कहीं ना कहीं काम करेगी। जैसे राष्ट्रपति विधायी कार्य संसद को दे देता। विधायी कार्य मतलब जहां पर विधि का निर्माण होता है, अर्थात किसी राज्य के लिए कोई विधि का निर्माण होना है तो विधि का निर्माण कौन करेगा?
अब विधि का निर्माण संसद करेगी, अर्थात समस्त विधायी शक्तियां जो निहित होंगी वो किसके पास निहित होंगी, वो होंगी सारी सारी संसद के पास निहित होंगी। राज्य का जो बजट होगा वो भी कौन, संसद ही पारित करेगा। मतलब सीधी सी बात है, मुख्यमंत्री है ही नहीं, मुख्यमंत्री काम ही नहीं कर पा रहा है, मंत्रिपरिषद यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब मंत्रिपरिषद भंग है, मुख्यमंत्री है नहीं। तो ऐसी स्थिति में उस राज्य का बजट जो पास करेगा या पारित करेगा वो भी कहाँ, कौन करेगा, उस राज्य के लिए अलग से बजट जो पारित करेगा वो कौन करेगी, संसद करेगी। क्योंकि यह अधिकार राष्ट्रपति किसको दे देता है, यह अधिकार भी राष्ट्रपति संसद के हाथों में कहीं ना कहीं दे देता है। राष्ट्रपति विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। होता है क्या है कि जैसे जो ज्यादातर जो राष्ट्रपति शासन जो लगता है, ये क्या होता है कि ये राजनीतिक जो कहीं ना कहीं जो दूरियां आ जाती हैं। जैसे क्या होता है कि गठबंधन की कोई सरकारें हैं, गठबंधन की सरकारें जो होती हैं वो कहीं ना कहीं मिलजुल करके क्या करती है, सरकार बना लेती हैं, और फिर बाद में क्या काम करती हैं, बाद में अपनी बातों को मनवाने के लिए फिर दबाव बनाती हैं। तो जब दबाव बनाती हैं तो कुछ कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य भी होते हैं सरकारों के द्वारा। ऐसी स्थिति में ही कहीं ना कहीं संवैधानिक तंत्र विफल माना जाता है। जब ऐसी स्थिति में संवैधानिक तंत्र विफल माना जाता है तो इसी को संवैधानिक तंत्र की विफलता हम लोग कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य सीधा सा है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता मतलब कि जैसे अभी हमारे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या था कि आखिरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था वो 2002 में लगाया गया था। मायावती की सरकार थी और मायावती की सरकार ये वही गठबंधन की सरकार थी। तो राजनीतिक कहीं ना कहीं समीकरण थे वो स्पष्ट नहीं हो पाए थे, जिस वजह से कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार जब होती है तो यहाँ पर स्थितियां ऐसी बिगड़ जाती हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, 2002 में लगाया गया था। और 2002 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था और इसी के बाद 2002 में नई सरकार का गठन हुआ था और मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह कहीं ना कहीं बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे मुख्यमंत्री, 2002 में मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश में मायावती के कार्यकाल में आखिरी बार राष्ट्रपति शासन कहीं ना कहीं लग गया था। तो कुल मिलाकर के राष्ट्रपति शासन जो होता है वह ज्यादातर आखिरी बार उत्तर प्रदेश आखिरी 3 बार राजनीतिक कहीं ना कहीं दूरियां आई, राजनीतिक कहीं ना कहीं एकता नहीं हो पाई थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं जो दल थे उनमें कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल जो गठबंधन की सरकारें थी उनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे उत्तर प्रदेश आखिरी 3 बार कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन लगा था। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि राष्ट्रपति विधानसभा का विघटन भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति विधानसभा का विघटन भी कर सकता है और राष्ट्रपति जब विधानसभा का विघटन कर देगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में पहले तो आमतौर पर ज्यादा नहीं करता। अगर आप संवैधानिक तंत्र की विफलता के कहीं ना कहीं आधार पर अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए तो टाइम दिया गया 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया था ना, और 6 महीने में अगर आप कहीं ना कहीं फिर से कहीं ना कहीं अपना तालमेल बिठा करके नई सरकार का गठन अगर करते हैं तो राष्ट्रपति बोलता है कि ठीक है, राज्यपाल को आदेशित करेगा कि ठीक है नए मुख्यमंत्री का इन्होंने कहीं ना कहीं गठन कर लिया, नया मुख्यमंत्री इन्होंने चुन लिया, तो आप क्या करें, नई सरकार का गठन करवा दें, शपथ शपथ मुख्यमंत्री को दिलवा दें, मंत्रिमंडल को शपथ शपथ दिलवा दें। तो वहां पर फिर से कहीं ना कहीं राज्य सरकार के पास शक्तियां आ जाएंगे और ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति शासन है वो समाप्त हो जाएगा। अगर फिर से वही स्थितियां आती है, फिर से राज्यपाल कहीं ना कहीं कर सकता है क्या, वही प्रोसेस करेगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन को एक राज्य में लगवाया जा सकता है। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो प्रभाव देखिए क्या क्या पड़ते हैं। तो कैसे कैसे राष्ट्रपति शासन के जो प्रभाव होते हैं वो आपने देखे कि यहाँ पर क्या क्या प्रभाव राष्ट्रपति शासन के समय कहीं ना कहीं पड़े थे, कि क्या क्या यहाँ पर हुई। विधायी शक्तियां किसके पास चली गई, संसद के पास चली गई। राज्य के लिए विधि का निर्माण कौन कर रहा है, संसद कर रही है। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आप देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने बोला कि अभी राष्ट्रपति शासन हमारे भारत में कितनी बार लग चुका है, तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग जो हमारे भारत में लगभग 134 बार तक हो चुका है। लगभग 134 बार, मतलब 100 से अधिक बार बोला गया है। 130 से 134 बार कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन हमारे पूरे भारत में कहीं ना कहीं लग चुका है। अर्थात लगभग समस्त राज्य जो हैं, इन समस्त राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सिर्फ 2 राज्य जो हैं उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन अभी तक नहीं लगा। भारत में कितने ऐसे राज्य जहां पे अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है, तो भारत में 2 राज्य ऐसे कौन कौन से, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य जो हैं, ये 2 राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो कहां लगा है, अभी तक तो उत्तर प्रदेश का आता था कि सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो कहां लगा है, उत्तर प्रदेश में। अभी तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। आखिरी बार 2002 में मायावती की सरकार में 10वीं बार राष्ट्रपति शासन लगा है। और
अब कहीं ना कहीं जनवरी 2025 में 11वीं बार एक राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया। वो राज्य कौन सा? मणिपुर। इसका मतलब अगर अब क्वेश्चन पूछे आपसे तो आपको स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं बताना है कि सर्वाधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो किस राज्य में लगा है? मणिपुर में लगा है। और मणिपुर में सर्वाधिक बार कितनी बार? 11 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? पंजाब में लगा है। सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा है? सबसे लंबे समय के लिए, तो सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन ये भी पंजाब में लगा है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में, सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया है। सबसे लंबे समय के लिए राष्ट्रपति शासन किस राज्य में? पंजाब राज्य में लगाया गया। तो इसको देखते हैं हम लोग। जैसे ये बोला है कि कुल बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग लगभग कितनी बार हुआ है? 134 बार हो चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन 1951 में पंजाब में लगाया गया था। किस राज्य में लगाया गया? पंजाब में लगाया गया था। और पंजाब में जब लगाया गया तो टाइम 1980 के टाइम ड्यूरेशन में लगाया गया था। और यहाँ पे उग्रवाद के दौरान 10 वर्षों तक या 10 वर्षों तक लगभग क्या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन कहीं ना कहीं निरंतर चलता रहा था। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो दिन का है वो कितना दिया गया है? 3878 दिन से भी ज्यादा कहीं ना कहीं राष्ट्रपति शासन यहाँ पर लगाया गया था। सबसे ज्यादा प्रयोग जो राष्ट्रपति शासन का जो किया था, किस प्रधानमंत्री ने किया था? तो राष्ट्रपति शासन का प्रयोग सबसे ज्यादा इंदिरा गांधी ने किया था। तो 45 से 90 बार राष्ट्रपति शासन का कहीं ना कहीं प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किस प्रधानमंत्री ने करवाया था? इंदिरा गांधी ने कराया। और कुल कितनी बार लगे? 130 से 34 बार लगे। तो आप समझ सकते हैं कि सर्वाधिक प्रयोग कौन कर चुका है? इंदिरा गांधी पहले कर चुकी हैं। पहला विवादास्पद प्रयोग जो राष्ट्रपति शासन का 1959 में कहां पर? केरल में किया, केरल में लगाया गया था। सबसे अधिक बार प्रयोग जो राष्ट्रपति शासन का हुआ है, अब क्या करना है आपको? मणिपुर। मणिपुर में कितनी बार लग चुका है? 11 बार। और दूसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि मणिपुर में जैसे मैंने बोला था कि 2025 में क्या हुआ था? 2025 में मणिपुर में क्या 11वीं बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। इसलिए ये पहले पायदान पर आ गया कि भारत में सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है किस राज्य में लगा है? तो सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है हमारा कहां पे लगा है? मणिपुर राज्य में लगा है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण, मैंने क्या बोला? तो राजनीतिक अस्थिरता मतलब जब गठबंधन की सरकारें होती हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर कहीं ना कहीं अस्थिरता आ ही जाती है। सरकारें स्थिर नहीं रह पाती हैं, खींचातानी होती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है? ये जो समर्थन होता है वापस ले लिया जाता है और सरकारें गिर जाती हैं। और ऐसी स्थिति में यार समर्थन वापस नहीं लिया गया है तो मनमाने ढंग से कहीं ना कहीं कार्य होते हैं। इसी को संवैधानिक तंत्र की विफलता कहा जाता है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन 8 बार लगा है। और सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन कहां लगा है? पंजाब में ही लगा है। पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, सबसे लंबे समय तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगा। और कितनी बार लग चुका है? 8 बार लग चुका है। और बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है? तो बिहार में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लग चुका है? 8 बार बिहार में भी राष्ट्रपति शासन लग चुका है। हम लोगों ने दो कहीं ना कहीं आपातकालीन उपबंध क्लियर कर लिए हैं। एक राष्ट्रीय आपात कर लिया है और दूसरा हमने कर लिया है राष्ट्रपति शासन। हम लोग अगले कहीं ना कहीं वीडियो में वित्तीय आपात की बात करेंगे। तो अभी दोनों के दोनों ये कहीं ना कहीं क्लासेस आपने देखे हैं और इन दोनों से अगर कोई डाउट है तो आप जरूर कहीं ना कहीं अपनी बात को रखें। हम आपकी बात को कहीं ना कहीं देखेंगे, सुनेंगे और आपके हिसाब से कहीं ना कहीं हम समझने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं और अगली क्लास में।